आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट हमारा है सेब का शहर किस राज्य को कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चाणक्य के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1885 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस पदार्थ में चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है। तो लोहा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1911 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1959 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1974 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट हमारा है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार किस युद्ध के बाद किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कलिंग युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट हमारा है संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है। तो गेहूं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राजगृह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1526 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गति बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा स्थान कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि यदि ऑप्शन में 8,848 मीटर न रहे तो कहीं कहीं 8,850 मीटर भी दिया रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय राज्य को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 43 नंबर का केरल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1928 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्फिग्मोमाइनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आकाश गंगा का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।